इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर्णक सावकाचार्य के श्लोक नंबर 88 के संबंध में व्याख्या की वो आपने सुनी। यह श्लोक नंबर 89 के संबंध में चर्चा करते हैं, जिसमें 88 से संबंधित विषय को और स्पष्ट किया। श्लोक नंबर 88 में बताया कि श्रावक भोग और उपभोग का परिमाण कैसे करे, किस प्रकार वे मर्यादा करे भोजन आदि पदार्थों के, या उसके अन्य भी पदार्थ हो सकते हैं जो उसके जीवन में प्रतिदिन कार्य में आने वाले पदार्थों का या भोग करता है या उपभोग करता है। उन भोग के भी और उपभोग के भी वह नियम ले, मर्यादा करे। चाहे कोई भी वस्तु है, वह वस्तु किसी प्रकार से उपयोग में आ रही है, उन सभी वस्तुओं की मर्यादा उसे कर लेना चाहिए, जिससे अन्य सभी वस्तुओं से संबंधित राग द्वेष की निवृत्ति होने से उस संबंधी आसव और बंध से बच जाए। महानुभाव, जो श्लोक नंबर 88 में कहा था, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु तांबूल वसन भूषण मनवत संगीत गीतेशु अद्य दिवा रजनी व पशु मास थरेन व इति काल पर छित्या प्रत्याखान विभिन्न नियम। ये 89 श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसे नियम करना चाहिए। महानुभाव, वस्तुएं यहाँ से हम आपको बताएं उतनी ही वस्तुएं नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं अलग अलग भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति दिन में 20 गिलास का उपयोग कर रहा है, अभी पानी इस गिलास से पिया, फिर उससे पिया, उससे पिया, उससे पिया। एक व्यक्ति दिन में 4 थाली 10 थाली का प्रयोग कर रहा है, या वस्तुओं का अलग प्रयोग कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है कि एक छोटे से कुल्हड़ का प्रयोग कर रहा है। कैसे कौन प्रयोग कर रहा है, वह कौन व्यक्ति अपनी मूर्छा को, अपनी आसक्ति को, अपनी राग को कैसे कम कर सकता है और कैसे अपने परिणामों को नवल बना सकता है, इसलिए आचार्य महोदय यहाँ पर नियम बता रहे हैं। तो यहाँ बताया अद्य, ये जो नियम पूर्व में देखे, केवल सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मैं नियम लेता हूँ। अब आज नियम का पालन कर लिया, तो अब अद्य दिवा, आज के दिन के लिए, अद्य रात्रि, आज की रात्रि के लिए, अद्य अहोरात्रि, आज की दिन रात्रि दोनों के लिए, अद्य दिवा। रजनी रात्रि हो गई, अद्य दिवा रजनी वा। अथवा 3 दिन के लिए, अथवा 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पक्ष, या महीने भर के लिए, या 2 महीने के लिए ऋतु हुई, या 4 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्त तथा ऋतु 2 महीने का, अयन 6 महीने का, पक्षों थतुरैनम्बा इति काल परछित्या। इस प्रकार काल की परछित्ति परमाण करके, नियम करके, इति काल परछित्या प्रत्याख्यानम, त्याग करना चाहिए, भवे नियमः, यह नियम कहलाता है। देखो, कोई भी विद्यार्थी जब वह गिनती सीखता है तो 1 से प्रारंभ करता है। आज उसने 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखी, फिर बाद में उसने 20 तक, 30 तक, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक सीखी। पहले उसने जो स्वर हैं या बारह खड़ी अ आ इ ई इत्यादि सीखे, पहले उसने उसको पहले थोड़ा सिखाया, फिर उसने व्यंजन सीखे स्वर के बाद, फिर स्वर व्यंजन सीखने के उपरांत उसने वारा खड़ी सीखी, उसने पहाड़ी सीखे। थोड़ा क्रम से आगे बढ़ता चला जा रहा है, वह धीमे धीमे आगे बढ़ता है। कोई माली बाग में एक साथ 100, 200, 1000, 500 पेड़ जैसे लगाए तो बाग नहीं लग जाएगा। पहले ही बार तो 1 पेड़ लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। कोई मिस्त्री भवन बनाता है, 1 साल पूरा खड़ा नहीं कर देता, पहले एक ईंट जोड़ता, नींव खोदता, एक ईंट लगाता जाता है तो भवन बन जाता है। कोई व्यक्ति धनी एक साथ ऐसा नहीं हो जाता, वह एक पैसा बचाता है तो उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होता है। पुण्य करने वाला भी एक साथ पूरा पुण्य इकट्ठा नहीं कर लेता,
पुण्य की क्रिया थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाता चला जाता है और शनि शनि आगे बढ़ाते बढ़ाते वह पुण्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। महानुभाव, डॉक्टर वह मरीज को सलाह देता है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, मुझे अमुक प्रकार का रोग है, मुझे अमुक परेशानी है, पीड़ा है। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे रोग का उपचार करूँगा, किंतु बाद में। क्यों डॉक्टर साहब? पहले मुझे वह काम करना है कि जिस कारण से रोग पैदा हुआ है उन कारणों का आपसे त्याग कराना है, पहले परहेज करना है। जुकाम हो रहा है और ठंडे पदार्थों का सेवन कर रही हो तो डॉक्टर कहेगा पहले ठंडे पदार्थों का सेवन छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता, तो ठीक कैसे हो गए? चलो आजीवन न छोड़ो, 1 साल छोड़ के देख लो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, 1 महीना छोड़ के देखो। नहीं 1 महीना भी नहीं, 15 दिन छोड़ के देखो, 4 दिन छोड़ो, चलो आज का छोड़ के देखो। डायबिटीज़ है और मीठा बहुत खाता है, डॉक्टर कहता है इस मधुमेह से यदि बचना है आपको तो पहले ये मीठे पदार्थों का त्याग करना होगा। डॉक्टर साहब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे तो बहुत प्रिय मीठा, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मैं तो जितनी बार भोजन करता हूँ उतनी बार मीठा खाता ही खाता हूँ। देखो मीठा खाते रहोगे तो फिर तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हारे बॉडी के जो पार्ट हैं, जो उपांग अंग हैं अंदर के अंतर के अंग उपांग, तो वे खराब हो सकते हैं और आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसीलिए पहले थोड़ा थोड़ा त्याग करो। या कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसका त्याग कराया, आजीवन त्याग कर दो, ठीक नहीं है, आजीवन नहीं कर पाऊंगा, चलो 1 साल का करो, 1 साल नहीं चलो 6 महीने करो, 1 महीना करो, 4 दिन करो, 1 दिन करो। उसने कहा ठीक है। तो वह 1 दिन का त्याग करने वाला व्यक्ति, चाहे वह धूम्रपान का त्याग करता है, चाहे मादक पदार्थों का त्याग करता है, चाहे रात्रि भोजन का त्याग करता है, चाहे जमीकंद आदि का त्याग करता है, चाहे वह कोई छोटा सा नियम लेता है, मैं भगवान के दर्शन करने का नियम लेता हूँ 1 सप्ताह का, भगवान का अभिषेक करने का नियम लेता हूँ 1 सप्ताह का, भगवान की पूजन का नियम लेता हूँ 1 सप्ताह का, या 15 दिन का नियम लेता हूँ, या महीने भर का नियम लेता हूँ, या मैं सप्ताह में 1 दिन शांति विधान करूँगा, या 15 दिन में 3 दिन करूँगा, या महीने में 6 दिन करूँगा, या 4 दिन करूँगा, 1 दिन करूँगा, या साल में करूँगा। छोटे छोटे नियम लेता है व्यक्ति। या महीने में 1 उपवास करूँगा, या 2 उपवास करूँगा दोनों 14, या 4 करूँगा दोनों 14 दोनों अष्टमी, या मैं 1 14 करूँगा केवल शुक्ल पक्ष की, या मैं पंचमी को करूँगा। तो वह छोटा छोटा उसने छोटा नियम लिया। या मैं नीरस करूँगा, सप्ताह में 1 करूँगा, या महीने में करूँगा, 15 दिन में करूँगा। या वह कहता है कि मैं रस का परित्याग करूँगा, या वह कहता है मैं ऊनोदर करूँगा, या भोजन सामग्री में वस्तुओं की मर्यादा करूँगा 1 दिन के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन, 15 दिन, जैसे भी लेता है। तो वह इस प्रकार की मर्यादा करता है, परहेज करता है। यदि पहले छोटा छोटा त्याग नहीं करोगे तो बड़े त्याग करने का साहस पैदा नहीं हो सकेगा। छोटे त्याग करने से ही बड़ा त्याग करने का साहस पैदा होता है। जो कोई पहलवान बनता है वह पहलवान पहले छोटे छोटे बच्चों के साथ कुश्ती लड़ता था, छोटा बच्चा था वह, और वहाँ से कुश्ती लड़ते लड़ते आगे बढ़ता गया, इतना बड़ा पहलवान बन गया। अभी तो घर में पहलवान था, अब मोहल्ले का पहलवान हो गया, पूरे गांव का पहलवान हो गया, अब पूरे उसका कस्बे का पहलवान होगा, तहसील में पहलवान होगा सबसे बड़ा, अब जिले का सबसे बड़ा पहलवान हो गया, अब प्रांत का सबसे बड़ा पहलवान हो गया, फिर देश का हुआ, फिर विश्व में सबसे बड़ा पहलवान हो गया। तो विश्व का सबसे बड़ा पहलवान ऐसे तो नहीं बन गया ना, धीमी धीमी आगे बढ़ा था ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति विद्वान भी बना है तो एक साथ नहीं बन गया। पहले वह विद्वान अपने परिवार में श्रेष्ठ हुआ, फिर अपने मोहल्ले में श्रेष्ठ हुआ, अपने ग्राम में श्रेष्ठ हुआ, नगर में श्रेष्ठ हुआ, जनपद में श्रेष्ठ हुआ, प्रांत में श्रेष्ठ हुआ, देश में, विश्व में श्रेष्ठ हुआ। धीमे धीमे बढ़ा, धीमे धीमे बढ़ा। तो नियम भी छोटे छोटे नियम धीमे धीमे लिए जाते हैं। बुराई को छोड़ना ये भी एक नियम है और अच्छाई को ग्रहण करना यह भी एक नियम है। नियम दोनों प्रकार से लिए जा सकते हैं, एक विधि परक और एक निषेध परक। जो मेरे जीवन में अपकारक है, अहितकारक है, हानिकारक है, उसका परित्याग करना। किंतु उसका अनादिकाल से सेवन करता चला आ रहा हूँ, परित्याग कैसे करूँ? शनि शनि त्याग करो, 1 दिन का करो, 1 घंटे का करो, 1 पहर का करो, फिर आगे तुम्हारा साहस बनेगा, अंदर से हिम्मत आएगी, तुम्हारा आत्मबल जागृत होगा, तो तुम उस बुराई को धीमे धीमे छोड़ पाओगे। और अच्छाई एक साथ ग्रहण नहीं हो सकती, उस अच्छाई को भी धीमे धीमे ग्रहण करते जाओ। एक एक बूंद
मिलती चली जाती है तो धारा बन जाती है, धारा फिर नाला बन जाती है, नहर बन जाती है, नदी बन जाती है और समुद्र बन जाती है। और यदि एक एक गंदगी का कण दूर करते चले जाओ तो गंदगी अलग करते करते सब साफ हो जाता है। कोई भी आप महिला वगैरह पुरुष पर जानते हैं, यदि बर्तन गंदे हैं तो क्या करेंगे आप? धीरे धीरे साफ करना प्रारंभ किया। यदि कहीं गंदगी पड़ी है, मकान की सफाई करना है तो उसको पहले मोटे मोटे कूड़े कचरे को अलग करो, फिर बाद में सूक्ष्म को दूर करो, फिर धुलाई करो उसकी, फिर सफाई करो, तो शनि शनि शुद्धि होती चली जाएगी। ऐसे ही अपने अंतरंग आत्मा को शुद्ध करने के लिए पहले वह शरीर की अशुभ क्रिया छोड़ो, वचन की अशुभ प्रवृत्ति छोड़ो, मन के अशुभ विचारों को छोड़ो, फिर चित्त की अशुद्ध चित्त वृत्तियाँ हैं उनको छोड़ो। तो व्यक्ति ऐसे छोड़ते छोड़ते निस्संदेह वह बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। महानुभाव आचार्य समंतवत स्वामी अनादि काल से संसार में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए, ग्रस्तों के लिए बता रहे हैं कि तुम हिम्मत मत हारो। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज जी भी कहते थे, बाबा नो भ्यू नका संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। उनका अंतिम उपदेश मराठी भाषा में हुआ, उसका ये वाक्य है, हे संसार के भव्य प्राणियों डरो मत, संयम धारण करो। संयम को धारण किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यदि मुक्ति की चाह है तो संयम धारण करो। पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा, जय इच्छा दुख परिमुखम सामर्ण परिभजतु। यदि दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो श्रमण पने को स्वीकार करो, मुनि दीक्षा को स्वीकार करो। किंतु मुनि दीक्षा को स्वीकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है तो धीमे धीमे शनि शनि आगे बढ़ो, धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाओ और आगे बढ़ते बढ़ते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक अरंत और सिद्ध पहुँच गए। जो आज सिद्ध बने वे सीधे सिद्ध नहीं बने। उन्होंने एक बार में 148 प्रति का नाश नहीं किया, कर्मशः सबसे पहले उपशम किया, फिर शिवसम भाव को प्राप्त किया, फिर क्षय करना प्रारंभ किया और उसके बाद उपशम श्रेणी मानी, शव श्रेणी मानी, अनंत बने, फिर बाद में सिद्ध बने। तो महान भाव आचार्य महोदय भी कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे नियम लें, नियमों से डरे नहीं, घबराएं नहीं। यदि नियम से घबरा गए, डर गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, किसी व्यक्ति के सामने तुमने बहुत बड़ा काम रख दिया, काम करना है तो काम नहीं कर पाएगा, उस जगह थोड़ा थोड़ा काम करना है तो काम कर सकता है। एक रुई धुनने वाला था, तो क्या हुआ, वो रुई धुनने वाला वो रुई धुनता था, पूरे गांव में एक ही था। उसने देखा कि सामने से गाड़ी आ रही हैं। पूछा, भाई इन गाड़ियों में क्या आ रहा है? वो रुई। क्यों? ये रुई धुनवाना चाहते हैं। कौन धुनेगा? बोले आप धुनोगे। वह रात भर सो नहीं पाया। प्रातःकाल से उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं इतनी रुई कैसे धुनूंगा। अब वह कहना में पागल जैसा हो जाता है। कहता है, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा। वह पागल जैसा हो गया। प्रातःकाल दोपहर में उसके नाश्ता भोजन लेकर के उसका पोता आता है, उसका बेटा पत्नी आती है, तो कुछ नहीं करता, बस एक ही बात कर रहा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा। वैद्य से, डॉक्टर से, हकीम से पूछा, भाई इसको क्या बात है, भोजन नहीं कर रहा। बोले इसे मानसिक रोग हो गया, इसके मन में कोई बात अटैच कर गई है, इसके कारण इसकी भूख प्यास सब नष्ट हुई। फिर इसको दूर करना पड़ेगा, मन को स्वस्थ करना पड़ेगा। पूछा क्या बात हो सकती है? बोले कौन धुनेगा, अर्थात रुई धुनने की बात है। सब संभव है इसने रुई का बहुत बड़ा ढेर देख लिया हो, उस रुई के ढेर को देख करके इसके मन में व्याकुलता पैदा हो गई और सोच रहा है कि उस रुई को कौन धुनेगा, मैं कैसे धुनूंगा, दिन रात धुनूंगा तब भी नहीं धुन पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, भाई चिंता ना करो, अरे और भी धुनेंगे, गाड़ी को रवाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, परंतु उसकी समझ कुछ नहीं आया। तब ये छोटा बाल दौड़ता हुआ आता है, नाचता कूदता हुआ, और कहता है वहाँ आकर के, अरे भाई सुनो सुनो सुनो। क्यों, क्या हुआ? अरे जो रुई की गाड़ियाँ उधर से आ रही थी, मैंने देखा उन रुई की गाड़ियों में सब में आग लग गई। वो कहता है वाह बच गया, मैं तो बच गया, नहीं तो मैं कौन रुई धुनता। यद्यपि रुई की गाड़ियों में आग नहीं लगी, रुई की गाड़ी जो की त्यों हैं, किंतु ये गाड़ियाँ उसके सामने नहीं लाई गई। वह एक गाड़ी पूरी नहीं लाई गई, थोड़ी सी रुई लाया, एक बोरा भर करके वह धुन गई, फिर दूसरा बोरा, तीसरा बोरा, उसी ने सब रुई साल में 2 साल में सब धुन करके पूरी कर दी। किंतु सब बड़े कार्य को देख कर घबरा जाता है।
स्कूल में अध्यापक पढ़ाते ही हैं, यदि ये कहते विद्यार्थी से देखो ये सवाल बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे, कोई कर नहीं पाया तुम भी ना कर पाओगे, तो वह अपना साहस खो देगा। एक बार स्कूल में निरीक्षण करने के लिए एक टीम आई, उन्होंने कह दिया कि ये एक ऐसा सवाल है, मैंने 50 स्कूल में जाकर के देखा, 50 स्कूलों में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं निकला जो इस सवाल को हल कर पाए। मेरे पास 5 सवाल हैं, 5 में सबसे सरल सवाल यही है, कोई हल नहीं कर पाया। 51 स्कूल में आया हूँ, क्या आप में से कोई कर सकता है? तो सभी व्यक्ति नीचे निगाह करके बैठ गए, विद्यार्थी सब। एक खड़ा होने का साहस भी किया, वहाँ जाते हाथ पाँव काँपने लगे, चौक हाथ में लिया और कुछ लिखने का प्रयास किया, किंतु फिर वो बैठ गया। बोले कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सब हिम्मत हार गए। कुछ दिनों बाद वही टीम फिर आई और कहने लगी कि हम 50 स्कूलों में गए, 50 स्कूलों में से ऐसा कोई स्कूल में नहीं मिला जिस स्कूल के विद्यार्थी ने सवालों को हल न कर पाए। मिनटों में देखते देखते हल कर सकते हैं। और इस स्कूल में आया, देखते हैं इसमें कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हल नहीं कर पाएंगे, वैसे सब हल कर देंगे, सब हल कर सकते हैं। बहुत सरल है ये सवाल, आप पढ़ चुके हैं कई बार। देखो स्मरण करो, आपने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। विद्यार्थी एक नहीं कई विद्यार्थी खड़े हो गए, उन्होंने सवाल को हल कर दिया। जब हम कोई बहुत बड़ी समस्या अपने सामने खड़ी कर लेते हैं तो छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है, और जब बड़ी को हम छोटे रूप में ग्रहण करते हैं तो बड़ी भी छोटी हो जाती है। हम बड़े नियमों के साथ नहीं ले सकते तो छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, महाव्रत के साथ नहीं ले सकते, अणुव्रत को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि भाई ये छोटे छोटे नियम भी हैं, तो यावत जीवन नहीं ले सकते नियम एक वस्तु का, या वर्षों के लिए नहीं ले सकते, महीनों के लिए ले लो, सप्ताह के लिए ले लो, दिनों के लिए ले लो, घंटों के लिए, पैर के लिए लो। इतना लेते लेते फिर आप नियम के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। तो महान भाव आचार्य महोदय ने कहा प्रत्याख्यानम भवे नियमः, ये त्याग करना ही नियम होता है। इस नियम से घबराओ मत, डरो मत, और मोक्ष मार्ग नियम का रण क्षेत्र है। जो नियम के रण क्षेत्र में, संयम के रण क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है वह मोक्ष मार्ग में पहुंच जाता है। जो इस नियम, व्रत, संयम आदि के रण क्षेत्र में पीठ दिखा करके भाग जाता है, कायर हो जाता है, वह अनंत काल तक संसार में पड़ा रहता है, अपना कल्याण नहीं कर पाता। आप सब इस नियम को लें, भोग भोग की मर्यादा को समझें, लें, ग्रहण करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसा हम आपके प्रति शुभ भाव रखते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।